कि न्यायमूर्ति लोहिया को मारा, संदेश गया कि हमारी सुनो नहीं तो मरो। मोदी को अभी शर्म आ रही है, उन्होंने जो गुरूर दिखाया, जो मगरूरी दिखाई थी, तो वो अभी उनको वापस लेने में वो तकलीफ हो रही है। एक भी व्यवस्था अपने दायरे में काम नहीं कर रही है, सभी मोदी जी के दबाव में है। और वो क्यों दबाव में है? तो एक एक संदेश देना चाहते हैं कि न्यायमूर्ति लोहिया को मारा, संदेश गया कि हमारी सुनो नहीं तो मरो। आज किसान ये रास्ते पर आए, ये देश का मैं समझता हूँ भाग्य है। और किसी एक जाति को क्रेडिट देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो फिर झगड़े होते हैं। लेकिन रास्ता दिखाया सिखों ने, और सभी जात उनके शामिल हो गए। ये ना किसी धर्म का है, ना किसी जाति का है, ना किसी ऊंच नीचता का है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है। ये जो भी अनाज उगाते हैं, खाते हैं, इन सब का आंदोलन है। तो आज हम ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हैं कि यदि हम ये आंदोलन नहीं जीतेंगे तो हम घर जाके सड़ के मरेंगे। और सरकार चाहती है कि किसी हालत में ये कानून न हो जाए। मैंने अभी बोला, मैं जाहिर भी बोलता हूँ कि मोदी को अभी शर्म आ रही है। मोदी को एहसास हुआ है कि ये कानून रद्द किए बिना किसान नहीं जाएंगे। लेकिन मोदी को अभी शर्म आ रही है, उन्होंने जो गुरूर दिखाया, जो मगरूरी दिखाई थी, तो वो अभी उनको वापस लेने में वो तकलीफ हो रही है। मेरी शंका है कि वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं और बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, हम क्या करेंगे। लेकिन ये कानून तो रद्द होने ही है। यदि नहीं होते हैं तो उन्होंने पहले से प्लानिंग किया है। प्लानिंग क्या है? एफसीआई को ख़त्म किया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ख़त्म किया है। उनके ऊपर आज 3.5-4 लाख करोड़ का कर्ज है और वो वापस नहीं कर सकते। उन्होंने मोदी आने के बाद नए गोडाउन बनाए नहीं, एफसीआई के लिए गोडाउन बनाए नहीं, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं। ट्रांसपोर्ट दिया है अदानी को। अदानी के गोडाउन किराए पर लिए हर साल अदानी को 600-700 करोड़ रुपए किराया जाता था। उसमें अदानी ने नए गोडाउन बनाए देश भर। तो सरकार के ही पैसे से गोडाउन जो एफसीआई बना सकती थी वो अदानी को दिए। सरकार के पैसे से चलने वाली रेल, एयरपोर्ट और बंदरगाह, सभी बंदरगाह अदानी को दिए हैं। तो स्टोर करने का इंतजाम हुआ, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हुआ, एफसीआई का काम ख़त्म किया। शांता कुमार कमेटी का रिकमेंडेशन था कि पीडीएफ ख़त्म करो, और वो पीडीएफ आज ख़त्म करने के कगार पर है। ये पीडीएफ ख़त्म करने से संघ की आइडियोलॉजी सुन लीजिए, या मनुवाद और मनीवाद से लड़ाई है। ये संघी लोग क्या कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं और आप सबको, यानी किसान हो, कोई भी हो, जवान हो, सबको अधिकार सिर्फ 2 जून की रोटी का है। आप शिक्षा की बात मत करो, आप पढ़ाई की बात मत करो, स्वास्थ्य की बात तो करना ही नहीं। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसकी बात ही नहीं हो रही है। कभी पाकिस्तान की बात, कभी कश्मीर की बात, कभी लव जिहाद की बात, कभी घर वापसी की बात, कभी किसान की बात हुई क्या? कभी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य की बात हुई क्या? तो हो ही नहीं रही है। और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हम हमारे मुद्दे से भटके। और ये भटकाने का काम जो हो रहा है, इसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आपके मीडिया ही ये काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और जो मीडिया, अभी देखो आप कि प्रजातंत्र जिन पर निर्भर है, वो जो लोग संस्थाएं हैं, वो तो सब उनके दबाव में, और मीडिया तो किसे में। मोदी, आपने एक वीडियो अभी मैंने सर्कुलेट किया है कि मोदी आने के पहले एक अलिखित करार हुआ था कि अंबानी, अदानी और सभी कैपिटलिस्ट लॉबी मोदी को सपोर्ट करेंगे तो ही बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी के अडवाणी, मुरली जोशी सबको छुट्टी दिलवाई, वो उद्योगपति ने दिलवाई, और कहा कि नहीं, हम सिर्फ यदि आप मोदी को पीएम बनाते तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो इसी करार के माध्यम से या मदद से मोदी को लाया गया, और मोदी के माध्यम से संघ के एजेंडे की 100% अमलबजावनी हो रही है।
यदि हम वापस जाएंगे तो ना हमें सबको रोटी मिलेगी, मकान बाकी तो दूर रहा, लेकिन किसानों की बर्बादी। अभी कारपोरेट सेक्टर ने देश को सब जगह से चूसा है। कोयला हो या आयरन हो, सोना हो, कुछ भी नहीं रखा अभी। हमारे अगले पीढ़ी के लिए, देश के लिए कुछ भी रखा नहीं है। मोदी ने सब बेच डाला है। मैंने अभी कहा कि चंद उद्योगपतियों के हाथ में 500 लाख करोड़ की संपत्ति है, 500 लाख करोड़। और ये जो संपत्ति है, ये अभी तो वो थोड़े हमें देश को बांटेंगे। वैसे ही हमारा अनाज जब ये उनके गोडाउन में जाता है तो थोड़ी हमें सेवा करेंगे, वो तो उस पर मुनाफा कमाएंगे। उसकी एक खासियत ऐसी है कि हमारा 1 किलो गेहूँ जहाँ देश में 20 रुपये 25 रुपये में मिलता है, वो प्रदेश में 1200 से 3500 2,500 किलो तक जाता है। यदि ये गोडाउन भरेंगे तो ये प्रदेश भेजेंगे, और ये उनकी तय हुई छलकपटी चाल है। वैसा ये कुछ अंधिया कोई इमेजिनरी बात नहीं है। तो ये इसको रोकना होगा। अभी मैं बोल रहा था कि उद्योगपतियों ने सब लूटा है, रही थी सब किसान और किसानी। और किसानी देने का यूरोप अमेरिका में जो हुआ वही यहाँ हो रहा है कि एक ही उद्योगपति 1 लाख एकड़ 2 लाख एकड़ की खेती करे। वहाँ वो जो अभी यहाँ आए ना, वॉलमार्ट वगैरह सबकी वहाँ खेती है और लाखों करोड़ की है, लाखों एकड़ की खेती वो करते हैं, और वो मशीन से होती है। तो हमारे खेती पर निर्भर जो हमने देखा अभी कि दिहाड़ी मजदूर के क्या हाल हो गए, वो कोरोना के माध्यम से या कोरोना का बहाना लेके हमारे करोड़ों लोगों को पैदल चलाया, लाखों किलोमीटर पैदल चलाया। तो उनको हम उनके गिनती में भी नहीं है। दिहाड़ी मजदूर हो, किसान हो, वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ जीने का अधिकार है, 2 समय की रोटी का अधिकार है, इसलिए वो हमारी खेती छीनना चाहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अभी खेती के लॉ पर बोलना तो बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन तीनों कानून ऐसे हैं कि एक ने कहा तुम जितना चाहे स्टोर करो, दूसरे ने कहा तुम जहाँ भी जाके बेचो। कहाँ बेचेंगे? मैं खुद किसान हूँ, मेरे खेत में जो आता है मुझे लगता है कि कोई वहाँ से लेके गया तो अच्छा है, मैं कहाँ लेके जाऊँ? मेरे पास ना ट्रांसपोर्ट है ना मार्केट है। तो ये कोई किसी 86% किसान के ज़मीन 1 हेक्टर या 2 हेक्टर के बीच में है, तो वो तो कहीं ले नहीं जा सकते। तो ये आज हम ऐसे कोंडी जिसको कहते हैं हम, ये है कि हमारी किसानी उनको चाहिए, हमारे किसान उस किसानी पर मजदूर रहे, ये उनका प्लान है। और ये प्लान संघ का एजेंडा है। मैं आपको बंच ऑफ थॉट्स या वी आर आवर नेशनहुड पढ़ के दिखाता हूँ। गोलवलकर ने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर निर्मित है, ये उच्च नीचता ईश्वर निर्मित है, वो रहे